नमस्कार। मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम आपको कला जगत की एक युवा कलाकार से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। मूलतः उज्जैन महाकाल की नगरी के निवासी हैं, लेकिन अपनी कला का जौहर गुजरात वडोदरा में दिखाते हैं। लेकिन केवल वडोदरा में ही नहीं, वडोदरा से देश विदेशों में भी उनकी कला का जौहर लोगों ने देखा है। नाम है तपीश सोनी जी। तपीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस किस तरह के कला में माहिर हैं आप। थर्मोकॉल के बड़े बड़े आर्ट आप बना लेते हैं। शारजहाँ सऊदी अरेबिया में आपने एक बड़ा साम्राज्य थर्मोकॉल से बनाया है। आप मूर्ति कला के माहिर हैं, आप पेंटिंग के माहिर हैं। आप जो प्राचीन कला जिसे अलग अलग प्रकार की जो कलाएं हैं उसमें भी माहिर है, और आपकी एक पूरी टीम काम करती है। किस किन कलाओं में माहिर हैं आप, ज़रा बताइए हमारे दर्शकों। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात इसकी पेंटिंग और स्कल्पचर की, तो मैं बचपन से ही पेंटिंग में रहा हूँ माहिर। मैं बचपन से ही मुझे कागज़ पे ये लकीरें उकेरने का शौक़ रहा है। तो बस वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे मैं करता गया, प्रोत्साहन मिलता गया, आगे कंपटीशन में भाग लेता गया। तो धीरे धीरे पेंटिंग हर एक तरीके की, जैसे हम लोग ये ट्रेडिशनल आर्ट देखते हैं मालवा का, ये वारली आर्ट हुआ, मधुबनी हुआ, मिनिएचर आर्ट हुआ राजस्थान का। हाँ, वारली आर्ट, मधुबनी, ये कई चीज़ें जो मुझे याद नहीं आ रही थी एकदम। अच्छा। इसमें माहिर आप बचपन से ही करते आ रहे हैं, मतलब कलाकार बचपन से ही आपके अंदर था। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने फाइन आर्ट किया उसके बाद ही कला का। हाँ। लेकिन आपको मांझा ज़रूर एक फाइन आर्ट और पढ़ाई में ज़रूर है। बिल्कुल, वो तो एक ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप किसी चीज़ में आप कर रहे हैं तो उसका एक माहिर आपको डिग्री या कुछ चाहिए होता है, तो वो एक हो जाता है। मूलतः वैसे तो आप महाकाल की नगरी उज्जैन के हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए गुजरात जाना, बड़ौदा में पढ़ाई, वो कैसे संभव हो पाया? सर वो ऐसा था कि MSU महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी जो फाइन आर्ट्स के लिए एशिया का टॉप यूनिवर्सिटी माना जाता है, उसमें हर एक फाइन आर्टी का एक सपना होता है कि अगर मुझे वो कॉलेज मिल जाए या फिर जे जो मुंबई का कॉलेज है वो मिल जाए। मुझे दोनों में ही मिल चुका था, पर जे में वो था कि आउटसाइडर्स के लिए सीट अवेलेबल नहीं था स्कल्पचर के लिए स्पेशली। तो फिर मैंने महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी को चूज़ किया। वहाँ पे मेरा पहली बार में बाबा महाकाल की कृपा से एडमिशन हो गया, और वहीं से मैंने मेरा पूरा ग्रेजुएशन जो होता है बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स वो स्कल्पचर में किया। और अभी हाल फिलहाल मेरा मास्टर्स फाइनल ईयर चल रहा है स्कल्पचर में, वो भी मेरा वहीं से चल रहा है। किस प्रकार की कला में आप माहिर हैं, क्या क्या करते हैं, क्या अब तक कर चुके हैं? मैं हर एक मीडियम में काम करता हूँ सर। आप मिट्टी से ले ले तो मिट्टी है, फिर आपका ये स्टोन हो गया, मेटल हो गया, थर्माकोल हो गया। फिर आजकल हम एक बहुत ट्रेंड चला है कि जो सारे सिटीज़ के जो चौराहे हैं वगैरह वो डेवलप हो रहे हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बन रही है, जो कभी स्टोन में बन रही है, कभी स्क्रैप मेटल में बन रही है। तो उस प्रकार का भी मैं सारे मीडियम में काम करता हूँ। सऊदी अरेबिया में भी कोई एक बड़े प्रोजेक्ट पे आप लोगों ने काम किया, किस प्रकार का वो प्रोजेक्ट था और कैसे आप लोगों को प्राप्त हुआ, और वहाँ कितने दिनों की मेहनत आप लोगों की, कितने लोगों की टीम काम कर रही थी? जी तो सऊदी अरेबिया का प्रोजेक्ट एक काफ़ी एक इंटरनेशनल, मेरा तो एक पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट रहा था वो। तो 2019 में बिफोर कोविड एक प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें मेरे कुछ सीनियर्स गए थे। तो इस साल वापस से उन लोगों ने अप्रोच किया था कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है और ऐसा ऐसा करना है हमको सऊदी अरेबिया रियाद में करना था। रियाद सीज़न फेस्टिवल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है वहाँ का, उसके लिए करना था। तो उसके लिए उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मेरे सीनियर्स ने, उन्होंने बोला कि आपका काम अच्छा है, ऐसा ऐसा है। तो उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर उसके लिए हम लोग पूरा जो टीम था इंडिया से, कुछ 50 आर्टिस्ट का टीम था हमारा। टीम इंडिया करके नाम है हमारा टीम का पूरा। तो जिसमें मेरे काफ़ी सीनियर्स जलसन भाई हैं, प्रदीप भाई हैं, सिकंदर भाई है, वो सब हैं उसमें। तो उनके थ्रू मेरा जाना हुआ वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा रहा। हम जैसे ही सऊदी पहुँचे वहाँ पे हमको एक काफ़ी बड़ा एरिया दिया गया था कि आपके पास ये एरिया है, अभी आपको ये एरिया को इतने टाइम पीरियड में कवर अप करना है। एक नॉर्मल जब बोलते हैं हमको कि फ़ोटो दे दिया गया था कि समवॉट लाइक हमको ऐसा चाहिए, इसमें किस तरह की आकृति चाहिए। तो उस तरीके से हमारे पास समय सीमा भी कम थी, तो हम लोगों ने उसी चीज़ को 2-3 टीम में डिवाइड कर लिया गया था। 3 अलग अलग साइड पे हमारा काम चल रहा था, तो 3 हमने अलग अलग साइड डिवाइड कर ली गई थी। जिसमें से एक था नोफा साइड, जहाँ पे पूरा एनिमल किंगडम साइड बन रहा था, जहाँ हाथी गेट वगैरह बनाया गया है। तो वो सारा सीनियर्स वगैरह ने और सब लोगों ने सबने मिलके किया है वो काम।
फिर उसके बाद एक जनेद्रिया करके साइट था रियाद में ही, जहाँ पे पूरा ये साम्राज्य बनाया गया है। रियाद का जो एक पूरा किंगडम है, वहाँ का जो एक ट्रेडिशनल एक लाइफस्टाइल है वहाँ का, तो उस हिसाब से एक पूरा किंगडम बनाया गया था। किस तरह की आकृतियाँ वहाँ पर आप लोगों ने बनाई थी और क्या क्या केवल थर्मोकोल का ही साम्राज्य था या और भी कई चीज़ें आप लोगों ने? सर सारा कुछ थर्माकोल का ही था, सब कुछ थर्माकोल का ही था। तो थर्माकोल भी एक काफ़ी चैलेंजिंग रहा था, क्योंकि थर्माकोल एक ऐसी चीज़ है कि बहुत जल्दी टूट जाता है। हाँ, बड़ी नज़ाकत से उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही उसी थर्माकोल को हमने काफ़ी थोड़ा वर्कआउट किया कि हम कैसे इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने धीरे धीरे काम चालू किया, थर्माकोल से अपने ऊपर के पहाड़ बनाना चालू किए। जैसे जैसे पहाड़ जैसे जैसे बनता गया काम, वैसे वैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे धीरे धीरे साम्राज्य बनता गया, कुछ कुछ चेंजेस आते गए, सब कुछ होता गया। तो इसी प्रकार से हमने उसमें हाथी है, ऊँट हैं, फिर घोड़े हैं, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के। किस प्रकार का रिस्पांस विदेशों से मिला आपको? सर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। मेरा तो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट था ये, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। जो टीम थी काफ़ी अच्छी टीम थी हम लोगों की, और भविष्य में भी हम लोग सब साथ में मिलके काम करने वाले हैं। आगे भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, तो हम लोग सब साथ में मिलके करने वाले हैं आगे भी। क्या बात है। कोविड की बात आप लोगों ने की, तो कोविड का ये दौर जो है वो बड़ी संख्या में यदि की बात की जाए तो लॉकडाउन में सभी लोग अपने घरों में थे और एक बुरा समय था ये पैंडेमिक का। लेकिन ऐसे दौर में कई लोगों ने इस समय को एक अवसर के रूप में भी देखा। तो कला जगत के जो लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, तो आपने उसे किस तरह से उस समय को व्यतीत किया? क्या आप लोगों ने भी उसे अवसर के रूप में देखा और उस पर काम किया? जी जी बिल्कुल। कोविड का जो टाइम रहा था वो हम लोग अगर माने तो एक आर्टिस्ट के लिए शायद सबसे बेहतरीन समय रहा है, क्योंकि आर्टिस्ट ऐसा है ना कि उसको एक समय चाहिए। खुद का अगर काम या कार्य जो भी कर रहे हैं वो, उसके लिए उनको समय चाहिए कि यार नहीं हम ये काम कर रहे हैं, तो उसके सोचने के लिए उनको एक समय चाहिए। तो कोविड का मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छा समय था, जो हर एक आर्टिस्ट को अपने अंदर की जो खूबियाँ थी वो उसको और निखारने का मौका मिला और तराशा उसको। बिल्कुल, एक आर्टिस्ट तो अपने आप को तराश ही सकता है। हम जैसे लोग जो आर्टिस्ट नहीं होने के बावजूद कुछ न कुछ कर लिया करते थे, क्योंकि करने के लिए कुछ हुआ नहीं करता था। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो अपनी कला का प्रदर्शन जैसे शुरुआत से ही आपने किया, चाहे वो मूर्ति कला हो, पेंटिंग हो, वर्ली हो, थर्मोकोल के स्ट्रक्चर्स हों, इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने बनाई, तो देश में और विदेशों में कहाँ कहाँ तक आपकी कला पहुँची और कैसा रिस्पांस मिलता है इन सब? जी उज्जैन में तो काफ़ी कुछ रहा है, क्योंकि मेरा बचपन उज्जैन में ही गुजरा है। तो 12th तक मैंने स्कूलिंग उज्जैन से ही की है। तो उज्जैन, इंदौर में भी सन 2016 में मैंने इंदौर जो कैनरिस आर्ट गैलरी है उसमें हम लोगों ने एक ग्रुप शो किया था, उससे भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। फिर उज्जैन में भी मैंने काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे, फिर स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स हुए, वहाँ से नेशनल भी हुए, तो उन सब में मैंने भाग लिया, वहाँ से भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर सन 2016 में हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने भी मेरा सम्मान किया था। क्या बात है जी। तो कला विरासत में मिली है या फिर परिवार में कोई कलाकार रहा है, या फिर आपने शुरुआत से ही अपना ही कुछ नया डेवलप करने का कला प्रयास? सर परिवार में तो नहीं है, बट मम्मी को शौक़ रहा था उनके बचपन में, तो मम्मी करते थे पेंटिंग वगैरह, तो मैं कह सकता हूँ उनके जीन्स मेरे इसमें ट्रांसफ़र हो गए हैं। मैं वही चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बट हाँ, परिवार में एक अलग ही फील्ड को चूज़ करने वाला जो करियर बनाना वो मैं ही हूँ। बचपन से आप कला जगत में कहें या फिर कला के में लीन हो गए थे, तो सबसे पहला पुरस्कार आपको किस उम्र में मिला था और किस चीज़ पर मिला था? सर पहला पुरस्कार तो मुझे बहुत छोटी उम्र में मिला था, बट जो सबसे बड़ा पुरस्कार जो छोटी उम्र में मिला था वो 13 साल की उम्र में मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा था, उसी से काफ़ी मोटिवेशन मिला कि नहीं यार आगे हम और कुछ कर सकते हैं। किन चीज़ों को लेकर मिला था, मतलब क्या आपने उस समय किया था? किस तरह की पेंटिंग थी उस पर? कुछ पेंटिंग सर वारली पेंटिंग थी वो। जी हाँ, तो जो हमारी कालिदास की ग्रंथावली होती है उसके ऊपर पूरा वो बनाया हुआ था, तो उसके ऊपर मुझे मिला था। कला रत्न का अवार्ड भी आप ले चुके हैं? हाँ जी, कला रत्न का अवार्ड मुझे हाल ही में फरवरी में मिला था। कला रत्न अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड होता है, तो वो मुझे जनवरी फरवरी के बीच में उससे सम्मानित किया गया था। क्या रेगुलर आपकी ये 30, 40, 50 लोगों की टीम काम करती है, या अलग अलग प्रोजेक्ट पे जब आपको मिलता है तो उस प्रकार से एकत्र होकर आप लोग काम करते हैं? कितने लोग संपर्क में रहते हैं रेगुलर रूप? सर ये हाँ, वैसे तो स्टूडियो में काम चलता रहता है, बट जब ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तब हमारी पूरी एक साथ एक टीम होकर काम करती है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट होता है, जब जाहिर सी बात है कि आप अकेले आप काम नहीं कर सकते इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि एक समय सीमा भी आ जाती है आपके लिए और एक
भले ही हम लोग आर्टिस्ट है, बट एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग हो जाता है, तो उसके लिए एक बड़ी टीम होना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। कहाँ कहाँ एग्जीबिशन लगा चुके हैं आप लोग सर, और किस किस प्रकार की, मतलब कहाँ किन किन कलाओं में आप लोगों ने एग्जीबिशन लगाई है? अच्छा, कलाओं में इसके लिए तो मेरा उज्जैन में भी शो हो चुका है। उज्जैन में कालिदास एकेडमी है, वहाँ पे मेरा एग्जीबिशन लग चुका है। फिर इंदौर में कैनरीज आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन मेरा लगा था। फिर इसके बाद भोपाल भारत भवन में भी मेरा एग्जीबिशन लग चुका है। फिर उसके बाद मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी, जो हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है जहांगीर आर्ट गैलरी में अपना काम देखना, तो वहाँ भी मेरा ये 2020 में जनवरी में वहाँ पे मेरा मूर्तिकला को एक शो में सिलेक्ट हुआ था, नेशनल अवार्ड, और उसी पे मुझे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्या बात है, जहांगीर आर्ट गैलरी में किसी कलाकार का प्रदर्शन वहाँ पहुँचे, ये एक ज़रूर सपना होता है। और अब आपका क्या सपना है, अपनी कला को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और अपने लिए आदर्श किन किन लोगों को मानते हैं आप कला के क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में तो सर मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं आगे जो देश के नामी आर्टिस्ट हैं उनके उस लिस्ट में मैं मेरा भी अपना एक नाम देखना चाहता हूँ, ताकि पूरा देश विदेश मेरे काम से मुझे पहचाने, या मुझे पहचाने, नाम से पहचाने, और मेरे परिवार को पहचाने। तो वो मेरा एक लक्ष्य है, जिसे मैं अब आशीर्वाद रहा सभी का बाबा महाकाल का, तो बिल्कुल उसे भी साकार करूँगा मैं सपना। बिल्कुल, महाकाल से हमारी भी प्रार्थना है कि आप अपने कला जगत में, अपने देश और विदेश में भारत का नाम रोशन करें, उज्जैन महाकाल नगरी का नाम रोशन करें, अपना जहाँ से आप लोगों ने फाइन आर्ट किया है वहाँ संस्थान का नाम रोशन करें। ये थे हमारे साथ तपीश जी, जिन्होंने बताया कि महज 14-15 साल की उम्र में उन्होंने कला जगत का एक बड़ा अवार्ड प्राप्त किया, देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन किया, और लगातार उनकी कला का ये सफ़र जारी है। अगले शख्सियत कार्यक्रम में एक बार फिर हम आपसे रूबरू होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।